बताइए हमको टेंस के 3 प्रकार या 4 प्रकार? पहले से 3 प्रकार पढ़ के रह चुके हैं ना। देखिए पहले हम पूछ लेते हैं, स्टेप नंबर हम 5 से आज स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप यानी सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, सीढ़ी नंबर 3 और सीढ़ी नंबर 4। आज हम लोग कदम रखने वाले हैं चांद पर। चांद पर की 5वां नंबर पर, यानी स्टेप नंबर 5 पर कदम रखने वाले हैं। उससे पहले हम पूछ लेंगे कि क्या होता है स्टेप नंबर 1, 2, 3। सारा एकदम सीरियली वाइज होना चाहिए, समझे कि नहीं? जिस सीक्वेंस में आपका माइंड रीड करेगा उसी सीक्वेंस में उसका कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बना पाएगा, यानी एक दूसरे से वो लिंक कर पाएगा, समझे कि नहीं? इसलिए कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसको सीक्वेंस वाइज रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम जो टेंस बोले थे कि टेंस क्या होता है, तो काल बताए थे, समय बताए थे। तो अभी हम लोग टेंस के पास पहुंचे नहीं है, हम लोग पढ़ रहे थे स्टेप 1, 2, 3, 4। स्टेप 1 में क्या था, फटाफट बोलेंगे? टाइम लाइन। मतलब कि स्टेप 1 में था टाइम लाइन, और टाइम लाइन कहने का मतलब टाइम, जैसे संख्या रेखा वैसे समय रेखा। और समय रेखा को 3 भाग में बांटे थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट पहले वो बीत गया तो पास्ट हो गया, और जो आएगा वो फ्यूचर, जो कि हम लोग कोई चीज देखे नहीं है। और याद रखिएगा कि प्रेजेंट से ही डिसाइड होता है, प्रेजेंट से ही बनता है पास्ट, और प्रेजेंट जैसा करेंगे वैसा ही आपका आएगा फ्यूचर। जैसे आप कैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही आपका फ्यूचर आएगा। जैसे सुबह में उठ करके नहा के आए तो आपको यहाँ फ्यूचर सही दिखेगा, अगर नहा के नहीं आए तो फ्यूचर नहीं दिखेगा। फ्यूचर नहीं दिखना मतलब महकिएगा, देखिए। अब दूसरा नंबर में क्या था? दूसरा नंबर स्टेप में था, ये तो टाइम को बांटे थे। अब एक्शन को भी बांटे थे। एक्शन को बांटे थे 3 प्रकार में, 4 प्रकार में। अच्छा, टाइम को 3 प्रकार में और एक्शन को 4 प्रकार में। और दोनों जब मिलेगा तो ये मिलेगा 4 गो के साथ, ये मिलेगा 4 गो के साथ, ये मिलेगा 4 गो के साथ। तो 4 या 12 टेंस हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। वैसे मिला था और उसको हम बनाए थे। पहले क्या, प्रेजेंट एक इंडिफिनिट कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कंटिन्यूअस था, फिर इंडिफिनिट पर आए थे ना, कल वाला याद है? यानी हमको लग रहा है सारा कुछ याद है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप कुछ नहीं पूछेंगे। स्टेप नंबर 5 में देखते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है? टाइम का टाइप्स। क्या हम लोग टाइम का टाइप्स नहीं पढ़े थे? पढ़े थे हम लोग। टाइम का टाइप्स पहले नंबर में पढ़े थे, टाइम लाइन का टाइप्स। तो हम लोग ये अलग तरीके से पढ़ेंगे, ये दूसरे टाइप का चीज है। हम बताए थे ना कि त्रिभुज का 2 यानी ट्रायंगल का 2 तरीके से भाग होता है। एक एंगल के अनुसार यानी कोण के अनुसार से उसका 3 प्रकार होता है, वैसे ही भुजा के आधार पर यानी साइड के आधार पर 3 प्रकार का होता है कि नहीं? वैसे ही टाइम को अलग अलग तरीके से बांटा गया। उस समय बांटे थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अब बांट रहे हैं टाइम को अलग तरीके से। टाइम का टाइप, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है हर एक के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये नहीं कि हम यहाँ बता रहे हैं तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं? इसलिए हम ढक देते हैं ऐसे करके, और लेकिन पूरा ढकाता नहीं, इधर जाके इधर दिखता है, इधर जाके देखिए। इधर क्या कह रहे हैं कि टाइम का टाइप जो होता है वो 2 तरीके का, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम किसको कहेंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसको कहेंगे वो समझते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी काम पॉइंट में हो, यानी तुरंत हो। जैसे हम तुमको देखे, अभी हम नहीं देख रहे, ऐसे दिख रहा है? नहीं। ऐसे देखना शुरू कर दिए कि नहीं? दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो एक्शन ये हुआ, जो ये टाइम हुआ, मेरा कौन सा टाइम हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बोले कि खाएंगे तो क्या हम उसी सेकंड खा लेंगे? हम खाना शुरू करेंगे उसी समय खा लेंगे? नहीं कर सकते, मतलब उसमें हमारा टाइम लगेगा। यानी कुछ एक्शन ऐसा होता है जिसमें पॉइंट में हो जाता है, और कुछ एक्शन ऐसा होता है जो ड्यूरेशन लेता है, मतलब एक लंबा इंटरवल लेता है, समझे कि नहीं? एक इंटरवल लेता है, ड्यूरेशन लेता है, समय लेता है, तो उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और एक जो एकदम तुरंत हो जाता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, समझे कि नहीं? अगर हम बोले सुबह में 7 बजे तुम लोगों से हम मिले, मतलब 7 बजे मिले, 7:01 पर नहीं और उससे पहले भी नहीं, मिलने का काम 7 बजे हुआ। लेकिन अगर हम बोले तुमको हम सुबह में पढ़ाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह 7 बजे पढ़ाएं। सुबह 7 से 8 पढ़ाए होंगे, हो सकता है कि कम पढ़ाएं तो 7 से 7:30 पढ़ाए होंगे, और कम पढ़ाए होंगे तो 7:15 बजे तक पढ़ाए होंगे, और एकदम कम पढ़ाए होंगे तो 7 बजे स्टार्ट किए और 7:01 पर खत्म। तो ये हो गया। लेकिन वैसा नहीं, मतलब ये कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब वो समय लेगा, लंबा समय लेगा, कुछ इंटरवल लेगा, कितना गैप का।
और पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब वो क्या करेगा, उसी क्षण हो जाएगा वो काम, ठीक है, वो वाला एक्शन उसी टाइम। स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। अब देखिए टाइम पर ही डिपेंड करता है मेरा एक्शन, टाइम पर ही डिपेंड करता है मेरा एक्शन। तो जब टाइम पर एक्शन डिपेंड करता है इसका मतलब देखिए एक्शन जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या बिना टाइम लिए एक्शन हो सकता है? नहीं। क्या बिना टाइम लिए एक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैसा एक्शन जो पॉइंट ऑफ टाइम में होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम वाला एक्शन हो जाएगा, और वैसा एक्शन जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होता है तो उसको कह देंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम वाला एक्शन। समझे कि नहीं? लॉजिक तरीके से समझो। हम बोलेंगे कि हम 7 बजे पढ़ाएं, नहीं, 7 से 8 बजे तक पढ़ाएं, समझे कि नहीं? लेकिन हम तुमको ऐसा बोले कि हम रोहन को 8 बजे देखें, मतलब 8 बजे ही देख लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। चलिए अब यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। और वो लोग ये थोड़ा सा हम डिस्कस पहले भी क्लास में किए थे, इसलिए जो बच्चे उस दिन क्लास में नहीं थे, जो बच्चे उस दिन क्लास में नहीं थे, जिनको कनेक्ट नहीं किया गया था, वो बच्चे से हम पूछना चाहेंगे कि ये सेंटेंस क्या नजर आ रहा है, सही या गलत। सही तरीके से देखिएगा। आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock। हमने मूवी देखा, मैंने देखा, हमने नहीं, मैंने देखा एक मूवी एट 10 o'clock। बताएंगे कि हमने मूवी देखा एट 10 o'clock, सही या गलत? सही या गलत? फटाक से सही होगा, यानी हमने 10 बजे मूवी देखा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। जो जान रहे हैं उसको हंसी आ रहा होगा, है ना? जो जान रहे हैं बच्चे लोग उनको हंसी आ रहा होगा कि हमने 10 बजे मूवी देखा। चलिए अच्छी बात है, 10 बजे आपने मूवी देखा और इन्होंने कहा हाँ। और पूछ लेते हैं भाई, हाँ इधर से, सही या गलत? सही या गलत? ये नहीं कि हम उसको गलत बोल दें तो आप गलत बोलिएगा, हो सकता है सही कर दें हम। सही है। कैसे बोल रहे हैं कि सही है भाई? और ऐसे भी बोलना भी चाहिए, सही कैसे नहीं है? मैंने देखा एक मूवी 10 बजे देखा, हमने 10 बजे एक मूवी देखा, हमने 8 बजे एक मूवी देखा। अब समझो इसका कहने का अर्थ। 10 बजे मतलब क्या? 10 बजे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ। यानी एक पॉइंट है कि ये 10 बजा। क्या 10 बज के 1 मिनट पर भी 10 ही बजा होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, समझिएगा, ये जो टाइम है 10 बजे वो पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन एक्शन को देखिए, क्या कर रहे हैं हम लोग? वॉच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। किसको वॉच कर रहे हैं? तुमको, मूवी को देख रहे हैं, है ना? यानी हम लोग मूवी को वॉच कर रहे हैं। क्या मूवी वो पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जा सकता है? नहीं। या कोई ऐसा मूवी है कि 10 बजे स्टार्ट करेंगे और 10 बजे खत्म हो जाएगा? है कोई ऐसा मूवी? अगर ऐसा मूवी आए और उतना इंटरेस्टेबल रहे जो 3 घंटे का मूवी में रहता है, आप हमें बताइएगा, हम टाइम अपना भी बचाएंगे कि 1 ही सेकंड में मेरा काम हो जाए। यानी कहने का मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 बजे यानी 10 o'clock पर मूवी स्टार्ट हो और 10 ही पर खत्म हो। लेकिन यही कहते अगर किसी को हम देखें, अगर हम किसी को देखें कितना बजे? 10 बजे, तो ये कह सकते थे कि हम देखे थे किसी को। लेकिन अगर हम कहेंगे मूवी को देखे, तो मूवी को 10 बजे ऐसा नहीं कि देख करके चले आएगा, उसको देखना पड़ता है। मूवी देखना मतलब क्या? मूवी देखना मतलब क्या? यानी शुरू स्टार्ट करना और अंत तक देखना। और कौन ऐसा बच्चा है जो स्टार्ट करेगा और अंत नहीं करेगा? जब तक गार्जियन डांटेंगे नहीं, शुरू से अंत तक देखेगा, चाहे मूवी कितनो बोरिंग हो। अगर नेट खत्म हो गया मोबाइल में और एक मूवी डाउनलोडेड है और कुछ नहीं है मोबाइल में, तो वो मूवी अगर आप 1000 बार भी देखें फिर भी देखेंगे, क्योंकि हमको टाइम पास इधर करने आता नहीं है। समझे कि नहीं? जितना है डिजिटल में घुस जाओ। तो ये बात समझ पाए कि आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock गलत इसलिए है क्योंकि टाइम मेरे पास 1 सेकेंड वाला, यानी कहने मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन एक्शन जो है ऐसा है जो पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं हो सकता, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा। जब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा, जब एक्शन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा, तो एक्शन टाइम भी लेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। वो एक्शन जो ड्यूरेशन में होने वाला है, तो इसका मतलब वो एक्शन टाइम भी लेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और वैसा एक्शन जो पॉइंट ऑफ टाइम में होने वाला है, तो वो टाइम भी लेगा कैसा? पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock गलत या सही? गलत। चलिए अब रीजन पूछते हैं। खड़े हो जाइए भैया, खड़े नहीं वैसे बैठे रहिए, समझे कि नहीं? बोलिए, बताइए
कि नीचे वाला सेंटेंस सही की गलत। मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने क्या किया? मैंने देखा एक मूवी कल, मैंने एक मूवी कल देखा। सही या गलत? सही। क्यों सही हुआ? क्योंकि देखिए यस्टरडे का मतलब क्या हुआ? यस्टरडे का मतलब कल। कल क्या 1 सेकेंड का होता है कि 2 सेकेंड का? अरे कल पूरे 24 घंटा का होता है। अच्छा, कल पूरे 24 घंटा का नहीं होता है। और चापाकल कितने घंटा का होता है? पूरा ऑल टाइम के लिए। कल जो है, यस्टरडे जो है, वो पूरे 24 घंटा का होता है। तो क्या 24 घंटा में एक मूवी नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। ये वाला टाइम जो है वो कौन सा टाइम है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होने वाला एक्शन वैसा ही मिल रहा है। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होने वाला एक्शन रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये वाला बात समझ आया? इससे हम लोग एक चीज सीखते हैं ये कि जिस टाइम में होने वाला जो एक्शन है उसी टाइम में रहेगा तो ठीक है, अन्यथा सही नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? हम 7 बजे एक बिल्डिंग तैयार किए, सही की गलत? नहीं, 7 बजे गलत है, गलत है। हम पिछले महीना एक बिल्डिंग तैयार किए, ये सही है। 1 महीना में बिल्डिंग तैयार किया जा सकता है, लेकिन हम कहेंगे 7 बजे एक बिल्डिंग तैयार किए, तो क्या करना होगा? वो आंख बंद करना होगा और ऐसे करना होगा। क्या करना होगा? इमेजिन करना होगा, जादू लगाना होगा, ये फटा, समझे कि नहीं? तो ऐसे करना होगा। तो वैसा तो हो नहीं सकता है ना, यानी ये वाला सही। अब आते हैं हम लोग अगला कदम रखते हैं, चंद्रमा पर रखे, अब सूर्य पर रखेंगे। जब सूर्य पर रखेंगे ना, चलिए वहाँ दीपल होगा। ये कह भी सकता था गर्म होगा, ये दीपल कह रहा था। चलिए देखिए स्टेप नंबर 6 को देखते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है कि टेंस कुछ नहीं है, टाइम और एक्शन है। और ये हम लोग कौन सा स्टेप में पढ़े थे, याद है कुछ जी? कौन सा स्टेप में? टेंस, टाइम और एक्शन दोनों को मिला करके आता है, वो कौन सा स्टेप में? स्टेप 4। तो यहाँ हम रिपीट करने नहीं आए हैं, रिपीट करने नहीं आए हैं, हम अलग चीज बता रहे हैं। एक बात बताओ, समझेगा सही से पहले ये बताओ कि ये मेरा शर्ट धागा से बना हुआ है कि नहीं? ये मेरा पैंट भी धागा से बना हुआ है कि लोहा से बना हुआ है? धागा से बना हुआ है। यानी शर्ट भी धागा से, पैंट भी धागा से। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कपड़ा धागा से बनता है, कह सकते हैं। ये बात समझ में आया? कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? कौन देहाती है रे? देखो इधर। यानी कहने का मतलब कि इधर ध्यान से सुनिएगा, समझिए इधर पहले। टाइम जो है ना, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करना मतलब दर्शाना। रिप्रेजेंट करना मतलब क्या होता है? दर्शाना होता है। मतलब हम टाइम को वर्ब से दर्शाते हैं, टाइम को हम लोग वर्ब से दर्शाते हैं। वर्ब कहने का मतलब क्रिया। क्रिया से हम लोग कुछ तो जानकारी होगा क्रिया के बारे में। जैसे हम अभी टेंस स्टार्ट करने तो थोड़ा मोड़ा तो जानकारी होगा ना, है ना? तो हम लोग टाइम को जो है ना वो वर्ब से दर्शाते हैं और एक्शन को भी वर्ब से दर्शाते हैं। समझिए कैसे? जैसे कहते हैं ईट। ईट मतलब खाना, वो एक्शन है कि नहीं? जैसे हम यहाँ खाना स्टार्ट कर दें तो वो एक्शन होगा। वो एक्शन किससे दर्शा रहे हैं? ईट से। और ईट पढ़े हो कि नहीं? ईट एट इटेन नहीं पढ़े हो? तो ईट एट इटेन जब पढ़े हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? भी से, यानी वर्ब से दर्शाते हैं। एक्शन को किससे दर्शाते हैं? वर्ब से दर्शाते हैं। और टाइम को भी वर्ब से दर्शाते हैं। मैं खाता हूँ, प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट में हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो टाइम हमको बताना है ना, तो वो टाइम 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर होता है। और उसको भी वर्ब से दर्शाते हैं। जैसे इज मतलब है, और है प्रेजेंट को दर्शाता है। ये भी एक वर्ब है, इज एक वर्ब है। अगर हम बोले वाज, अगर हम बोले वाज, वाज मतलब था। जब वाज मतलब था है, हाँ था, थी और थे तीनों होता है, लेकिन एक बोलेंगे काम चलेगा कि नहीं? चलिए और बेटर होगा 6-7 को बोल देते हैं, 2-4 को अपने मन से कहेंगे ग्रामेरियन को मेरा बात भी मान लीजिए। देखिए यानी जो था है वो भी एक प्रकार का वर्ब है। यानी कहने का मतलब अगर हम शॉर्ट में बोले, बहुत ज्यादा इस पर नहीं करें, तो ये है
कि टाइम को भी वर्ब से दर्शाया जाता है और एक्शन को भी वर्ब से दर्शाया जाता है, यानी वर्ब प्लस वर्ब। और टेंस जो होता है वो टाइम प्लस एक्शन होता है। इसका मतलब वर्ब और वर्ब को जोड़ेंगे तो टेंस आएगा, यानी इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ब से, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ब से, मतलब टेंस को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वर्ब से। अभी बताएं, इसको भी धागा से, पैंट को भी धागा से, यानी कपड़े को भी धागा से। यानी कपड़ा मतलब क्या, शर्ट पैंट सब कुछ आ जाता है, लहंगा उंगा सब आता है, नहीं आता है उसमें? देखो, अरे कपड़ा बोलेंगे तो लहंगा उसमें नहीं आता है, तो ऐसे काहे कर रहे हो, लग रहा है कि हम कुछ विदेश वाला चीज बोल दिए। देखो इधर, टेंस किससे दर्शाया जाएगा, वर्ब से, यानी कहने का मतलब टेंस कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे टेंस, TENSE, टेंस ही वाह, हमसे पहले जान रहे हो। अच्छा, जो पढ़ लिए हैं पहले सो वैसा स्टूडेंट ना, यानी टेंस ही वर्ब है, ये नोट कर लीजिएगा। यानी जो हम कल बता रहे थे ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस नहीं आता है, वो आता है। वो किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट है। बात समझ रहे हैं, वो किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आगे चलें, थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे चलिए। हो गया? एक्सरसाइज है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर यहाँ देखिए। लगातार बोलने में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लग जाता है। ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, है ना? बताइए इज क्या बताता है को कह रहा है, यानी वह है कर रहा, हिज वर्क यानी अपना काम वह कर रहा है, अपना काम वह कर रहा है। इसका मतलब वो प्रेजेंट में कर रहा है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि वह अपना काम कर रहा है, तो 20 साल पहले कि 30 साल पहले प्रेजेंट में। तो बताइए आपको कौन बता रहा है कि वो प्रेजेंट में है बता रहा है ना? और अंग्रेजी में बोले तो वो इज बता रहा है। कौन बता रहा है? इज बता रहा है। जब इज बता रहा है और इज भी एक प्रकार का वर्ब है, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। याद क्या करना, समझ लीजिए कि इज भी है एक वर्ब, और ये जो वर्ब है वही टाइम को दर्शा रहा है। देखिए बगल में हम टाइम लिखे हैं, यानी वर्ब दर्शा रहा है टाइम को, और डूइंग का मतलब एक्शन, और डू, डीड, डन यही होता है ना V1 V2 V3। तो ये भी V1 V2 V3 है, ये भी वर्ब है। यानी ये वाला वर्ब, इज वाला वर्ब टाइम को दर्शा रहा है, और डूइंग वाला वर्ब एक्शन को दर्शा रहा है। बात को समझ में आया? वही इसी का चीज को एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे थे। अब आते हैं लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक स्टेप और है ना? स्टेप नंबर 7, हाउ टू यूज वर्ब टू रिप्रेजेंट टेंस, यानी टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे वर्ब का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये कि वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वैसे ही समझिए जैसे एक होता है लीड रोल में और एक हेल्पिंग रोल में। यानी लीड रोल कहने का मतलब मेन जो किरदार, यानी कोई मूवी चल रहा है उसमें मेन किरदार किसको कहते हैं, उसको कहते हैं, एक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिनेता। हाँ, यानी एक मेन अभिनेता है ना, यानी मेन अभिनेता। और ये हेल्पिंग करने वाला अभिनेता जिसको उसको कहते हैं, उसका 4 गो दोस्त रहेगा, एक हीरो रहेगा, उसका 4 गो दोस्त नहीं रहता है, तो उसको क्या कहोगे, वो हो गया हेल्पिंग वर्ब। और ये हुआ मेन वर्ब, मेन कार्य करने वाला ये हो गया, और हेल्प करने वाला ये हो गया। समझे कि नहीं? अब समझते हैं। अगर मान लो, एक बात बताओ, थोड़ा सा एक चीज बताओ, ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बताओ, अगर मान लो हीरो नहीं रहा तो सब काम किसको करना पड़ेगा, हेल्पिंग करने वाला को। मतलब जिसमें मेन वर्ब नहीं रहा तो उसको सब काम करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को। मतलब जब मेन वर्ब ना रहे तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर देता है। उप अभिनेता ही अभिनेता का काम कर देता है, उप मुखिया ही मुखिया का काम कर देता है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी हेल्पिंग वर्ब इसको मदद करने के लिए, बेचारा ही नहीं तो यह काम कर देगा। समझ गए? चलिए अब इसको मर जाएगा कभी मरता है। पूरा मतलब माइंड को डाइवर्ट करके पूरा मूवी में घुसा दिया और एकदम मैच करवाना चाह रहा है कि इसका सब का सब उसी में मैच हो जाए। अरे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि थोड़ा मोड़ा समझ जाओ उससे रिलेट करके।
है ना। अब समझिए यहाँ पर, यहाँ देखिए वर्ब का फॉर्म, वर्ब का अलग अलग फॉर्म होता है, वर्ब का अलग अलग रूप होता है। जैसे भगवान का अलग अलग रूप होता है, वैसे वर्ब का अलग अलग, इसका 5 रूप, भगवान का 10 रूप। जैसे विष्णु भगवान कितना अवतार लिए? 10 अवतार। ये वर्ब फॉर्म आया तो 5 अवतार लिया। कौन कौन अवतार? पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार। इसको चौथा अवतार नहीं बोलिएगा थोड़ा सा, और अगर बोल भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यानी जो पढ़ लिए एक दो बैठे हुए वही लोग हैं, है ना। V4 इसको नहीं बोलिएगा, इसको V5 नहीं बोलिएगा। अगर बोल भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कहेगा एग्जामिनर पूछेगा कि चलो बोल के दिखाओ, एग्जाम कंपटीशन में आएगा यहाँ बोल के एक रिकॉर्डिंग सेट करके रख देना हमसे, तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नहीं बोलेंगे। ये हो गया मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सबका अलग अलग कार्य है, सबका अलग अलग कार्य है। इसका कार्य क्या है? अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो प्रेजेंट टाइम को दर्शाएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो क्या दर्शाएगा? प्रेजेंट टाइम को दर्शाएगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट को दर्शाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट को दर्शाएगा। परफेक्ट का मतलब हम कह के बता चुके हैं, मतलब जो भी कार्य कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग परफेक्ट कहते हैं। समझ गए ना? यानी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट। समझ गए? अब ये चौथा फॉर्म क्या कहता है? तो चौथा फॉर्म जहां भी आए, मतलब पहला फॉर्म में ING जुट के जहां भी आए तो वो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। वो बताता है कि पहला जो फॉर्म है ना प्रेजेंट वाला चीज, वो कंटिन्यू में चल रहा है। जैसे पढ़ाना मतलब पढ़ाना मतलब टीच, अगर कहीं ING लग गया टीचिंग, मतलब वो कार्य क्या है? कंटिन्यू में है, यानी कंटिन्यू में है, तो उसको दर्शाएंगे कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING के रूप में, है ना। और इसको समझिए, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में या तो यस या तो यस। कब यस लगता है, कब यस, कुछ जान रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे होंगे, हम बता देंगे फिर, ठीक है। अभी नहीं हम इसको डिस्कस करते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस या तो फिर यस लगा करके हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे अगर हम बोले पेन, पेन का मतलब कलम, पेन का मतलब कलम, है ना। और अगर यही बोल दे पेन्स, यानी कहने मतलब कलमें, क्या होगा? बहुत सारा कलम। क्या हो जाएगा? बहुत सारा कलम। यानी कहने का मतलब अगर कुछ नहीं लगा होता है यस या यस तो वो होता है प्लुरल, और अगर यस या यस लग जाता है वो हो जाता है सिंगुलर। उल्टी बोलनी है, सीधा बोलना है। अच्छा, सीधा बोलते हैं कि अगर यस या यस नहीं लगा हो तो वो हो गया सिंगुलर, और अगर यस या यस लगा हो तो वो हो गया क्या? प्लुरल हो गया। समझे कि नहीं? सही बोले आप? फिर से गलत बोले? हम यही बताना चाह रहे हैं कि जब वर्ब हो और यस या यस लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन पेन वगैरह जो कलम वगैरह जो होता है वस्तु वगैरह, उसमें यस या यस लग जाए तो वो प्लुरल हो जाता है। बात को समझे? यानी वर्ब जब पैदा होता है ना वो तो प्लुरल ही पैदा होता है। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रहा है? इनका जन्म, इस महाराज का जन्म प्लुरल रूप में होता है। समझे कि नहीं? और इनको अगर सिंगुलर बनाना है, इनको अगर सिंगुलर बनाना है तो यस या यस उसके पीछे जोड़िए, आगे जोड़िए और उसको सिंगुलर बना दीजिए। समझे कि नहीं? और वही मटेरियल वगैरह पेन ले लें, किताब ले लें, तो वो पहले से सिंगुलर होते हैं और बाद में जा करके उसको यस या यस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। क्लियर हो गया? इन्हीं को कोई दिक्कत? तो ये वाला हो गया प्लुरल फॉर्म, और ये हो गया मेरा सिंगुलर। ये हो गया प्लुरल फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। अब हम लोग इसके बाद वाला जो स्टेप पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाला जो स्टेप पढ़ेंगे, उस स्टेप में टेंस का जितना भी प्रकार है ना वो सारा पढ़ लेंगे, और इसी का उपयोग करते हुए बिना रटे बिना कुछ किए हम लोग जितना जानकारी लिए हैं उसी जानकारी के अनुसार से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा टेंस में आता है और कौन सा टेंस में नहीं आता है। क्योंकि हमको उसमें पता होगा कि प्रेजेंट टाइम क्या होता है, पास्ट टाइम क्या होता है, और एक्शन 4 प्रकार का क्या होता है। तो एक्शन और टाइम को मिलाएंगे तो उसका हर एक प्रकार बनेगा। ठीक है? इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद उसको लिखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। ठीक है? चलिए इसको इरेज कीजिए।